इस लड़के के लालची पेरेंट्स ने इसे एक डीमन को बेच दिया, वो भी सिर्फ चंद रुपयों के लिए। तो अब इसकी जिंदगी कैसे कटने वाली है और क्या होने वाला है इसके साथ, चलिए देखते हैं। इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर का नाम है सुजुकी इरुमा, जो कि सिर्फ 14 साल का है और ये अपने जिंदगी में हमेशा हार्डशिप से गुजरा है। इसकी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां आई हैं। इसे 14 साल की उम्र में ही काम करके अपनी रोजी रोटी कमानी पड़ती है, क्योंकि इसके पेरेंट्स जो है वो काम नहीं करना चाहते। ऐसे ही इरुमा शिप पे काम करता रहता है, लेकिन तभी ही उसे शिप से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। तो वो देखता है कि उसके सामने एक डीमन है जो उसे लेके जा रहा है कहीं पे। वो डीमन कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे तुम्हें बेच दिया है और अब तुम मेरे साथ चलोगे नेदर वर्ल्ड में। नेदर वर्ल्ड में लेके जाने के बाद इरुमा को ये डीमन कहता है कि मुझे तुम्हारा दादा बनना है, प्लीज मेरे पोते बन जाओ। तो इरुमा बड़ा सॉफ्ट दिल का लड़का रहता है, वो किसी को भी ना नहीं कह पाता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है और इसका पोता बन जाता है। फिर ये डीमन कहता है कि अभी तुम्हें कल से स्कूल जाना है, और ये फटाक से इरुमा के सारे कपड़े वपड़े सब बदल देता है और उसका एक नया रूम खड़ा कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे सेफ रहोगे जब तक यहाँ के डीमंस को मालूम नहीं पड़ता कि तुम एक इंसान हो। अगर उन्हें मालूम पड़ गया कि तुम एक इंसान हो तो वो तुम्हें खा लेंगे। फिर इरुमा रात में सोने जाता है और कहता है कि शायद ये एक बुरा सपना है, और ऐसा बोल के वो सो जाता है। फिर जब वो अगले दिन उठता है तो देखता है कि ये एक बुरा सपना नहीं है और ये एक सच्चाई है। उसके बाद इरुमा स्कूल जाने के लिए रेडी होता है और फिर वो जाता है उसके स्कूल में, जिसका नाम है बाबेरियस द डीमन स्कूल। वो देखता है कि यहाँ पे जितने भी डीमंस है सबके पास पंख है और सब उड़ उड़ के स्कूल में आ रहे हैं। और फिर वो स्कूल के एंट्रेंस सेरेमनी में बैठा होता है और उसके आसपास सब खतरनाक डीमंस होते हैं जो आपस में बात करते रहते हैं कि हमें किसी लजीज चीज की खुशबू आ रही है। ये सुन के वो डर जाता है एकदम से। इरुमा कोशिश करता है कि वो लोगों में घुल मिल जाए और वो कभी भी किसी के सामने ना आए, पर उसकी ये सोच एक सोच ही रह जाती है, क्योंकि उसे मालूम पड़ता है कि उसके स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो उसके दादाजी ही है। और उसके दादाजी स्टेज पे आके सबको कहते हैं कि ये है मेरा पोता इरुमा, तुम लोग को मैं सबको इसकी फोटो दे देता हूँ। फिर स्कूल के सेरेमनी में एक प्रथा होती है कि वहाँ का सबसे टॉप स्टूडेंट आके स्पीच देगा, तो वो होता है आस्मोडियस। पर एंड मोमेंट पे वो लोग का स्क्रिप्ट चेंज कर देते हैं और कहते हैं कि इरुमा स्पीच देगा। तो इरुमा स्पीच देने जाता है, पर उसे कुछ सोचता ही नहीं है क्या देना है। तो उसके सामने एक चिट्ठी रहती है जो उसके दादाजी ने लिखी होती है, उसमें एक स्पेल लिखा होता है। तो वो स्पेल पढ़ने लगता है और वो स्पेल पढ़ने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं इरुमा को और कहते हैं कि तुमने एक फॉरबिडन स्पेल पढ़ा है जिसे पढ़ना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है स्कूल में। अगर ये स्पेल काम करेगा तो तुम पूरे दिन के लिए गिरोगे नहीं। और फिर इसके बाद आस्मोडियस इरुमा को चैलेंज करता है कि तुम्हारे वजह से मेरा स्पॉटलाइट चला गया, स्पीच देने का काम मेरा था लेकिन तुमने मेरा स्पॉटलाइट छीन लिया और अब तुम्हें लड़ना होगा मुझसे। तो आस्मोडियस धड़ाधड़ इरुमा के ऊपर हमला करता है, फायर बॉल्स फेंकता है, पर इरुमा सबको डॉज कर लेता है। तो यहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कि इरुमा इन सबको इस वजह से डॉज कर पाता है क्योंकि बचपन से ही उसके पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया रहता है कि भाई तू जा तेरी जिंदगी जी। तो उस वजह से इरुमा का डॉजिंग स्किल्स एकदम परफेक्ट हो गया होता है और आस्मोडियस लगभग 20 मिनट तक इरुमा के ऊपर हमला करता रहता है। फिर वो गुस्से में आके कहता है कि तुम तो मेरे हर अटैक को डॉज कर रहे हो। तो वो चार्ज करता है इरुमा के पास और तभी इरुमा उसे पकड़ के जर्मन सुप्लेक्स दे देता है। वो भी गलती से देता है, असल में इरुमा का पैर स्लिप होता है यहाँ पे, लेकिन उसने वो स्पेल पढ़ा होता है जिसकी वजह से वो पूरा दिन गिर नहीं सकता। फिर उसके बाद आस्मोडियस कहता है कि यहाँ की प्रथा है कि जो भी आदमी एक दूसरे डीमन से हारता है तो उसे उसका गुलाम बन के रहना पड़ता है। तो इरुमा आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम्हारा एक सबऑर्डिनेट। और इसी के साथ पहले ही दिन पे इरुमा ने एक गुलाम अक्वायर कर लिया है। फिर अगले दिन इरुमा का प्रॉपर पहला दिन होता है स्कूल का, जिसमें उनका ओरिएंटेशन नहीं होता है पर उनकी क्लास होती है। तो जैसे ही इरुमा स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि आस्मोडियस उसके लिए 6 घंटे से इंतजार करता होता है स्कूल में। और फिर आस्मोडियस इरुमा को समझाता है कि आज के दिन उनका फेमिलियर समनिंग रिचुअल होने वाला है, जिसमें वो लोग खुद के लिए एक फेमिलियर को समन करेंगे। अब फेमिलियर क्या होता है, वो कोई भी जानवर, ड्रैगन कोई भी टाइप का मिथिकल बीस्ट हो सकता है जो तुम्हारे साथ रहेगा पूरा टाइम। और आस्मोडियस कहता है तुम्हारे फेमिलियर समनिंग के ऊपर तुम्हें रैंक मिलेगा और इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, एक बेटर डीमन बनने के लिए तुम्हें हमेशा रैंक अप करते रहना पड़ेगा। फिर उनका समनिंग रिचुअल शुरू होता है और कालेगो टीचर आके वहां पे उनसे कहता है कि तुम्हें इस समनिंग पैक्ट को यूज करना पड़ेगा जो कि मेरा ब्रांड से बना हुआ है, ताकि मुझे मालूम पड़े कि तुम लोग सही से समन कर रहे हो कि नहीं। तो हर बच्चा धीरे धीरे करके एक एक फेमिलियर को समन करने लगता है। आस्मोडियस समन करता है एक गॉर्गन स्नेक को, जो कि एक हाई लेवल का समन माना जाता है। उसे देख के काले को कहता है कि ये बहुत सही समनिंग है। उसके बाद आती है इरुमा की बारी। अब समन करने का काम है डीमंस का। एक डीमन एक फेमिलियर को समन कर सकता है, ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन जब एक इंसान समन करने जाता है तो क्या होता है। वेल, इरुमा जैसे ही वो समनिंग पैक्ट यूज करता है समन करने के लिए, उसके पास एक फेमिलियर समन नहीं होता है बल्कि कालेगो टीचर समन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इरुमा ने कालेगो के ब्रांडिंग वाले समनिंग पेपर को यूज किया था। उस वजह से अब कालेगो इरुमा का एक फेमिलियर बन चुका है। वेल, जैसे ही कालेगो पूरी तरह से समन हो जाता है तो वो एक छोटा सा चिड़िया टाइप में
कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसके बाद कालेगो और इरुमा दोनों ही प्रिंसिपल के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज इस समनिंग रिचुअल को कैंसिल कराइए। तो प्रिंसिपल कहता है कि ये नहीं हो सकता, कम से कम 1 साल तक तो नहीं हो पाएगा, और अगर फेमिलियर ने अपने मालिक पे हमला करने की कोशिश की या उसकी बात नहीं मानी तो फेमिलियर के ऊपर पनिशमेंट खुद ही चढ़ जाती है, और तो और अगर तुमने जानबूझ के ये रिचुअल को तोड़ने की कोशिश की तो तुम दोनों ही मर जाओगे। और फिर ये बात भी स्कूल के न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाती है कि इरुमा ने कालेगो सेंसे को एज अ फेमिलियर समन किया है, और इसके पहले ही दिन पे इरुमा ने आस्मोडियस को जर्मन सुप्लेक्स मारा होता है, वो भी छप गया होता है न्यूज़पेपर में। वेल, इसके बाद इरुमा मिलता है एक ग्रीन बाल वाली लड़की से जिसका नाम होता है क्लारा। फिर क्लारा इरुमा से बात करने लगती है और खुद का इंट्रोडक्शन देने लगती है। तभी एक टीचर आते हैं और वो इरुमा, आस्मोडियस और क्लारा इन तीनों को रस्सी बांध के बाहर फेंक देते हैं। फिर क्लारा इरुमा को बोलती है प्लीज 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 मेरे साथ खेलो, और प्लीज सुन के इरुमा पिघल जाता है और वो क्लारा के साथ खेलने लगता है। यहाँ तक कि आस्मोडियस को भी खेलना पड़ता है क्लारा के साथ। 3 सीनियर लोग आते हैं क्लारा के पास और कहते हैं क्लारा हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है, हमें कुछ दो। तो क्लारा अपने जेब पे हाथ मारती है और उसके जेब से चीजें निकलने लगती है खाने की, और वो उन तीनों को दे देती है और वो तीनों लेके निकल लेते हैं वहां से। फिर कुछ समय बाद वो लोग आते हैं और क्लारा से और चीजें लेते हैं। तो इरुमा पूछता है क्लारा से कि ये क्या कर रही हो तुम? तो क्लारा कहती है कि ये मेरे फैमिली का ट्रेट है कि ये जो मेरे जेब है उनसे मैं कोई भी चीज निकाल सकती हूँ। और क्लारा कहती है जब भी मैं इन्हें मेरी चीजें देती हूँ तो ये लोग कभी कभी मेरे साथ खेलते हैं। बाद में क्लारा इरुमा को भी चीजें देने लगती है ताकि इरुमा भी उसके साथ खेले, पर इरुमा उससे कहता है कि नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो क्लारा रोने लगती है, उसे लगता है कि इरुमा उसके साथ नहीं खेलने वाला है। तो इरुमा कहता है कि मैं तुम्हारे इन सब चीजों के बगैर भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। तो ये सुन के क्लारा का दिल पिघल जाता है। उसके बाद वो तीनों वापस से आते हैं क्लारा के पास और कहते हैं क्लारा हमें वापस भूख लगी है, क्या तुम हमें आइसक्रीम दे सकती हो या कुछ खाने के लिए दे सकती हो? तो क्लारा गुस्से में पूरा का पूरा एक वेंडिंग मशीन उसके ऊपर दे मारती है और कहती है इसमें पैसा डाल और जो तुझे चाहिए वो ले ले। उसके ही बाद अगले दिन इरुमा के दादाजी उससे कहते हैं कि इरुमा तुमने तो 2 दोस्त बना लिए हैं अभी। तो इरुमा कहता है मैं कह नहीं सकता ये मेरे दोस्त है, क्योंकि आज से पहले मेरे कभी दोस्त नहीं बने, हम सिर्फ साथ में खेलते हैं और साथ में रहते हैं। तो उसके दादाजी कहते हैं यही तो दोस्त होते हैं। फिर हमारी गैंग जाती है अपने स्कूल में कैंटीन में खाना खाने के लिए। वहां पे ये लोग देखते हैं कि हर इंसान को उसके रैंक के हिसाब से ही मेन्यू में आइटम मिलते हैं खाने के लिए। तो इरुमा और आस्मोडियस इन दोनों को रैंक नहीं मिला होता है तो उनको मिलता है लेवल 0 का खाना खाने के लिए। तो जब ये लोग खाना खाने बैठते हैं तो जिन लोगों ने क्लारा को परेशान किया था वो लोग इरुमा लोगों के लिए 50 प्लेट का ऑर्डर डाल देते हैं गुस्से में, और इरुमा ये सब एक झटके में खा लेता है। और उसी वक्त कैंटीन में एक दुकानदार होता है जो क्लारा को धक्के मार के बाहर निकलता रहता है, कहता है कि तुम मेरे दुकान से चीजें उठाती हो और उनका पैसा नहीं भरती हो। तो इस वजह से बहुत शोर शराबा होने लगता है कैंटीन में, और तभी ही कालेगो टीचर आते हैं और वो आने के बाद बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है। तो क्लारा कालेगो टीचर को पकड़ लेती है और कहती है कि टीचर मैंने सुना है कि आप इरुमा के फेमिलियर हो। तो वो इरुमा को कहती है कि इरुमा वो स्टिकर अपने हाथ पे लगाओ और हाथ ऊपर करो, और जैसे ही इरुमा ऐसा करता है तो कालेगो समन हो जाता है एज अ फेमिलियर। तो ये देख के क्लारा खुश हो जाती है। तभी वो दुकानदार इरुमा और उनके ऊपर हमला करता है, कहता है कि तुमने मेरे दुकान से वापस सामान कैसे उठाया, और ये देख के वो लोग भाग जाते हैं वहां से बाहर। फिर इरुमा क्लारा और आस्मोडियस से पूछता है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, और ये सुन के वो दोनों जवाब देते हैं दोस्त क्या होता है? तो इरुमा उन्हें एक्सप्लेन करता है कि दोस्त क्या होता है, और इसी तरह इरुमा 2 दोस्त बना लेता है सच में। फिर अगले ही दिन इरुमा के ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि इरुमा तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें लोगों में घुल मिल जाना है और तुम्हें सबसे अलग नहीं दिखना है, तो मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें डाल दिया है मिसफिट्स के क्लास में तुम्हारे दोनों दोस्तों के साथ। फिर जब इरुमा और उसके दोस्त स्कूल जाते हैं तो उन्हें उनके स्कूल में घुसने के बाद एक गुफा में जाना पड़ता है उनके क्लासरूम में एंटर होने के लिए। वो गुफा के अंदर जैसे ही घुसते हैं तो उन्हें दिखता है कचरे वाला एरिया, और उसी कचरे वाले एरिया के बगल में होता है उनका क्लासरूम। उस क्लासरूम में घुसने के बाद ही इरुमा मिलता है एक बंदे से जिसका नाम होता है साबनोक, और वो इरुमा को बोलता है कि तुम मेरे राइवल हो, मैं डीमन किंग बनना चाहता हूँ और मैं रैंक उन पे जाऊंगा। तो इरुमा बोलता है रैंक उन क्या होता है? तो तभी वो एक्सप्लेन करता है कि डीमन वर्ल्ड में 10 रैंक होते हैं 1 से लेके 10 तक। 10 को बोलते हैं उन, जो कि टॉप रैंक होता है, और जो बंदे को रैंक उन मिलता है वही बंदा डीमन किंग बनता है। तो वो रैंक तो मुझे मिलने वाला है। ऐसे वो लोग बात करते ही रहते हैं कि तभी ही उनके क्लास टीचर की एंट्री होती है जो कि होता है कालेगो टीचर। और कालेगो टीचर आके बोलता है कि अभी तुम्हारा फाइनल एग्जाम होने वाला है, जो कि है तुम्हें ये पूरा वैली को कंप्लीट करना है, यहाँ से लेके वहां तक एंड पॉइंट तक पहुंचना है। वहां तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक है जो कि बड़ा आसान रास्ता है लेकिन बहुत लंबा है, और एक है जो कि छोटा रास्ता है लेकिन खतरों से भरा हुआ है। वो कहते हैं कि तुम्हारा रैंक डिटरमाइन होगा तुम्हारे फेमिलियर समनिंग के रिजल्ट्स को लेके और इस रेस के रिजल्ट्स को लेके। तभी साबनोक बोलता है कि मैं तो छोटा वाला रास्ता लूंगा क्योंकि एक डीमन किंग को वही रास्ता लेना चाहिए, और इस वक्त तो डीमन किंग की कुर्सी खाली भी है, तो मैं फटाक से रैंक अप करूंगा और डीमन किंग बन जाऊंगा। फिर कालेगो बोलता है कि वो रास्ता मत लो क्योंकि वो रास्ता बंद है फिलहाल के लिए, क्योंकि वो एरिया का जो गार्डियन है वो इस वक्त बहुत गुस्से में है। ऐसा बोल के वो रेस स्टार्ट कर देता है। सारे डीमन अपने पंख निकाल के उड़ने लगते हैं और इरुमा खाई में गिरने लगता है। सारे के सारे डीमन धीरे धीरे रेस में आगे आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन इरुमा को एक कौवे ने पकड़ के रखा होता है। उसके बाद वो कौवा उड़ते उड़ते डर जाता है और इरुमा को
गार्डियन के नेस्ट में गिरा देता है। पर इस वक्त गार्डियन लड़ता होता है साबनॉक से। फिर इरुमा देखता है कि गार्डियन के नेस्ट में जो उनका बच्चा होता है उसके पैर में चोट लगी होती है, तो इरुमा उसके पैर की चोट ठीक कर जाता है और उसी में इरुमा के हाथ से एक खून का बूंद टपक के वो गार्डियन के बच्चे के पैर के चोट में गिर जाता है और उस वजह से उसकी चोट ठीक हो जाती है। तो इरुमा कहता है लगता है कि इंसानों का खून यहाँ पे डीमंस के बॉडी को ठीक कर सकता है। फिर इसके बाद वो गार्डियन का बच्चा इरुमा को अपने पीठ पे बैठाता है और उसको उड़ा के लेके चला जाता है कहीं पे, और उसी वक्त साबनॉक से लड़ रहा होता है गार्डियन और साबनॉक कहता है लगता है मैं तो डीमन किंग बनने के पहले ही खत्म हो जाऊंगा भाई। साबनॉक ने ऑलमोस्ट हार मान ली होती है गार्डियन के अगेंस्ट, पर वो बोलता है नहीं, मैं एक डीमन किंग बनना चाहता हूँ तो मैं हार नहीं मान सकता। तो वो अपना ब्लड लाइन मैजिक यूज करता है, जो कि होता है कि वो कोई भी चीज चबा रहा होगा तो वो उस चीज के मटेरियल से एक वेपन बना सकता है। तो वो धड़ाधड़ वेपन्स बनाता है और गार्डियन के ऊपर हमला करता है, पर सारे हमले नाकामयाब होते हैं उसके। तो गार्डियन उसके ऊपर फाइनल हमला करने ही वाला होता है कि तभी इरुमा आता है और रोक देता है सब कुछ। तो जो गार्डियन का बच्चा होता है वो गार्डियन से बात करता है, कहता है कि इन लोगों ने मेरी जान बचाई है। तो गार्डियन और गार्डियन का बच्चा दोनों ही बाव करते हैं इरुमा के सामने और फिर सारे बच्चे धीरे धीरे करके रेस कंप्लीट करते हैं। पहले रैंक पे आता है आस्मोडियस और दूसरे रैंक पे आती है क्लारा, क्योंकि वो आस्मोडियस के पीठ पे बैठी होती है पूरा टाइम। फिर ऐसे बहुत टाइम बीत जाता है लेकिन इरुमा और साबनॉक इन लोग का पता ही नहीं रहता है कुछ। तो कालेगो सेंसे इन लोग का नाम कट कर देता है, पर तभी ही इरुमा और साबनॉक आते हैं गार्डियन के ऊपर। ये देख के सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। फिर वो लोग का रैंक डिटरमाइन करने का टाइम आता है, तो कालेगो एक आउल को बुलाता है जिसके जेब में लोगों को हाथ डाल के उनके रैंक का बैच निकालना होता है। आस्मोडियस को मिलता है रैंक 4 और क्लारा को मिलता है रैंक 3 और ऐसे ही बाकी सब बच्चों को रैंक 2 रैंक 1 मिलता है। साबनॉक को मिलता है रैंक 2। और जब इरुमा की बारी आती है तो जैसे ही वो हाथ डालता है वो आउल के जेब में, तो उसके हाथ में कोई बैज नहीं आता है, पर आती है एक गोल्ड वाली अंगूठी। तो वो देख के साबनॉक बोलता है कि ये अंगूठी है डीमन किंग की। तभी वो अंगूठी में से एक स्पिरिट निकलता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज पूरे स्कूल में गूंजती है। और फिर आस्मोडियस और साबनॉक उस अंगूठी को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो दोनों ही नाकामयाब हो जाते हैं। तभी ही इरुमा के दादाजी वहां पे आते हैं और वो अंगूठी को अपना एनर्जी खिलाते हैं और बोलते हैं चल बेटा शांत हो जा। और तभी वो बोलते हैं कि इस अंगूठी का नाम है द ग्लिटिनस फीडर रिंग और ये अंगूठी जब भी किसी के हाथ में आ जाती है तो कभी नहीं निकलती। वेल, इन सब तमाशे में इरुमा को उसका रैंक मिलता ही नहीं है। तो इन दी एंड स्कूल वाले डिसाइड करते हैं कि इरुमा को हम लोग देंगे रैंक 1, जो कि है सबसे लोएस्ट रैंक। और इसी के साथ मैं ये पहला पार्ट कंक्लूड करता हूँ इस एनिमे का। इसमें मैंने एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 5 तक का रिकैप और एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप नए हो चैनल पे तो, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसके साथ ही मैं बोल रहा हूँ मैं पार्ट 2 बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, जिसमें मैं अगले 5 या 6 एपिसोड कवर करूंगा। तो अगर आप उसके लिए एक्साइटेड हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। और आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सास भट्ट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।